जय हिंद साथियों। देखिए आपका 6 दिसंबर से यूपीएलटी शिक्षक का एग्ज़ाम है, ठीक है। यानी आपका यूपीएलटी शिक्षक भर्ती का आपका एग्ज़ाम है 6 दिसंबर से। तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको हम करेंट अफेयर का एक मैराथन क्लास करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 100 प्रश्न को देखेंगे। टॉप 100 प्रश्न को देखेंगे और इसमें आपका यूपी स्पेशल का भी प्रश्न आपका शामिल है, ठीक है। यूपी स्पेशल करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हुए हैं और जितने भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है। ये कि आपका छत्तीसगढ़ के बालोद जिला को, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला को देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थापित किया गया है। देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थापित किया गया है। तो ये आपका यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यह नोएडा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाया गया है। तो नया आधार वर्ष आपको बनाया गया है 2022-23 को, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है, 2026 से लागू का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में आपका आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है, ठीक है, 2011-12 है। और इसे बदलकर अब आपका 2022-23 इसका नया आधार वर्ष बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा रियल जीडीपी किस पर काउंट होते हैं, तो आधार वर्ष पर काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने सांसद ने वोट किए थे। ये पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने सांसदों ने वोट किए थे। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 767 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 767 कुल सांसदों ने वोटिंग किया था। और आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पर निर्वाचित नहीं होगा, सभी होगा, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है इसके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है, इसमें भाग लेते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा। 767 सांसदों ने इस वोटिंग में भाग लिए थे, जिसमें से 15 वोट क्या हुआ? अमान्य हो गया था, ठीक है। 15 वोट जो है वो आपका अमान्य हो गया था, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 6 है कि सीपी राधाकृष्णन ने किन्हें हराकर 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। एक तो ध्यान रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कर किन्हें हराकर, ठीक है, तो वी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके सीपी राधाकृष्णन जी ने 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या थे, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जी जो है वो उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन 7 है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम शामिल किए, बेहतरीन प्रश्न को शामिल किए, तो ध्यान रखिएगा वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 7 है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कह रहा भारत किस स्थान पर रहा है, तो 38 स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो ध्यान रखिएगा 115वां,
कौन सा स्थान था? 115वां। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा 99, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स में जो है भारत का रैंक 2025 में जो है वो 99 रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रहा था आपका 131वां। ऑप्शन नंबर बी होगा, 131वां। ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन करें आपका, भारत ने किस अरब देश में क्यूआर आधारित यूपीआई सेवा सितंबर 2025 में शुरू किया है? कहाँ किया? ये क्या आपका कतर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा की गई है? भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा की गई है? तो इस कंपनी के नाम ध्यान रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर डी होगा, अग्निकुल कॉस्मोस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा? ठीक है, एससीओ का बैठक जो है 2027 में कहाँ होगा? तो ये होगा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में 2027 में आपका एससीओ का बैठक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 14 है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके वीविया है, ठीक है, सभी क्वेश्चन वीविया है, तो आप जरूर एग्जाम से पहले इस क्लास को देखकर जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे ने जीता? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते हैं एडुकेट गर्ल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करें, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? देखिए यानी ये हो चुका है, कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ आपका यानी चीन के तियानजिन में, ठीक है, चीन के तियानजिन शहर में आपका एससीओ का बैठक हुआ है 2025 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने डियालान नामक दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एआई मंत्री नियुक्त करने वाला कौन देश है पहला? तो यह है आपका अल्बानिया, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अल्बानिया ऐसा देश है जो दुनिया का पहला एआई मंत्री बनाया है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया? तो ये होगा आपका 2 अक्टूबर 2024 को। ऑप्शन बी होगा, 2 अक्टूबर 2024 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में कौन से भारतीय धरोहर शामिल है? यानी कौन सा भारतीय धरोहर शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यानी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन करें आपका 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ग्लासगो में, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 कर रहा है, मोबाइल विनिर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में कर आपका भारत जो है वर्ल्ड में किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मोबाइल के निर्माण में भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर आपका चीन है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है, भारत का पहला शुक्र मिशन इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला शुक्र मिशन यानी वेनिस मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसे मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। मार्च 2028 में
भारत का पहला शुक्र मिशन लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है कि 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वर्णम भारत विकास और विरासत। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश हाल ही में कौन सा बना है? यानी इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है, लीगल बनाया है, ऐसा करने वाला पहला देश यानी पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बने आपका उरुग्वे। ऑप्शन ए होगा, उरुग्वे होगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 24 है, बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए हैं? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला आपका 12th फेल मूवी को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख के बाद कौन सा राज्य या यूटी पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, लद्दाख के बाद जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्ण साक्षर घोषित किए गए हैं। ऑप्शन ए होगा, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हो गया है? तो ये हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, कौन हुआ? तो नेपाल हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेपाल जो है अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एलायंस में शामिल हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बना है? तो ये बना आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? तो ये किया आपका कहाँ पर? तो ये किया आपका यानी असम में। ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ शुरू किए? असम में किए। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 की थीम क्या था? इसका थीम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, 79वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था आपका नया भारत। क्या थीम था? नया भारत इसका थीम था। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। तो ये क्या आपका सेनेगल देश को। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 32 है कि यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो ये बना आपका बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन बने हैं? बुल्गारिया बने हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है कि किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट की न्यूनतम आयु 16 वर्ष कर दिया है? यानी 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष आपका वोटर बनने का न्यूनतम आयु कौन कर दिया है? ये क्या आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? यानी ब्रिक्स समिट आपका जो है वो 2026 में कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स समिट 2026 में अपना देश भारत में होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। 2026 में ब्रिक्स समिट भारत में होगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो किस देश में आयोजित की गई है? यानी 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट 2025 में हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 36 है कि द वन क्रिकेट
माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये शिखर धवन के द्वारा लिखे गए हैं, यानी शिखर धवन की ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 37 है कि 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? होस्ट किया जाएगा नहीं, होस्ट किया गया है। ठीक है, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था आपका भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में। और ये जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है वो भारत जो है पहली बार जीती है। ठीक है, पहली बार जो है महिला विश्व कप जीती है। ध्यान रखिएगा, किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित फैक्ट्री से अफ्रीकी देश गनी गणराज्य के लिए भारत के पहले लोकोमोटिव इंजन को जून 2025 में हरी झंडी दिखाई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी पहली बार कोई अफ्रीकी देश को लोकोमोटिव ट्रेन इंजन जो है वो दिया गया है, बेचा गया है। तो ये दिए किसको? तो गिनी देश को। ये बना कहाँ पर है? तो आपको याद होगा ये बिहार के मढ़ौरा में बना है, जो सारण जिला में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका रूस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है रूस। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? नाटो का शिखर सम्मेलन जो है 2025 कहाँ हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपका हुआ था नीदरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 41 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2035 तक क्वेश्चन क्या है? स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में 2035 तक देशों को जीडीपी का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया है? यानी नाटो का जितने भी सदस्य है वो अपने जीडीपी का कितना परसेंट जो है रक्षा पर खर्च करेगा? तो ये डिसाइड किया आपका 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन रहा है? तो ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी होगा। फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यह आपका एक तरह से रिवाइजिंग क्लास है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जरूर इस क्लास को जाकर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका ला प्रेंसा को। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन 45 है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो आपका होगा क्या? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन आपका 46 है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये क्या आपका? बिहार। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है और ये क्वेश्चन आपका 71वें बीपीएससी में आया भी था और हमने ये क्लास में आपको पहले करवा रखे थे। आप मंथली वाइज में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किस देश में याला ग्लेशियर को मुक्त घोषित किया गया है? तो ये क्या आपका? नेपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा। हम पहले भी इस पर स्टार लगाए थे और ये एग्जाम में आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो ट्रेड पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? तो ये क्या आपका? भूटान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका यूपी एग्रीस और एयर प्रज्ञा पहले किस राज्य के शुरू की गई है? तो ये क्या आपका? यूपी सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में दिए हैं? तो 2025 में जो है 7 लोगों को
पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 51 है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला शहर किसे बनाने की योजना बनाई है? तो ध्यान रखिए, ये आपको अमरावती को बनाई है। ऑप्शन नंबर सी होगा, अमरावती। क्वेश्चन आपका 52 है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता? ये जीते हैं आपका कौन? तो अनोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 53 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या था, यानी इसका थीम क्या है? ठीक है, इसका थीम था सबका विकास। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2010 के बाद ऐसा पहली बार मौका मिला है जो भारत कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा। तो 2030 में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम भारत में होने वाला है। ठीक है, और ये भारत के अहमदाबाद शहर में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन कर रहा है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता आपका भारत। ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 56 है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आईसीसी T20 आपका वर्ल्ड कप जो है 2026 वो आपका भारत और श्रीलंका में होने जा रहा है। ठीक है, भारत और श्रीलंका में होने जा रहा है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे? तो रोहित शर्मा को बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन 57 है कि विश्व G20 समिट का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया है? तो ये हुआ आपका दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन 58 क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में खोला जाएगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है, यानी भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है? तो ये बना आपका HDFC बैंक। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 60 है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत ने साइक्लोन डिटवा के कारण श्रीलंका को मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्या आपका ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? ये हुई आपका बीजेपी। 89 सीट जीते बीजेपी, और एनडीए गठबंधन के वहाँ पर सरकार बने हैं, और इसका सीट ध्यान रखिएगा कितना जीते हैं? 202 सीट जीते हैं। और बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 सीट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन 62 कर रहा है कि विनवैक्स सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, विनवैक्स जो है वो सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, इसका आयोजन हुआ है किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 63 है। कॉप 30 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कॉप 30 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका ब्राजील के बेलम में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जब कॉप 30 आप पढ़े हैं अभी कि बेलम में हुआ है, तब कॉप 31 भी ध्यान रखिए ये कहाँ होगा। तो कॉप 31 आपका 2026 में होगा। कहाँ पर? तो ये होगा आपका तुर्की में, यानी तुर्की में होगा। ठीक है, अब नाम बदल दिया, तुर्की में होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, और ये आपका 2026 में होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन 64 का है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किया आपका रंजना प्रकाश देसाई को। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप जीती है? तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराकर जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन 66 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 यानी अक्टूबर में जो जारी हुआ है, देखो ये एक साल में 2 बार जारी होता है, तो आपको लेटेस्ट ध्यान रखना है। तो जो अक्टूबर में जारी हुए हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसके अनुसार देखें तो भारत की रैंक है 85। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। भारत की रैंक क्या है? तो 85 है। भारत की रैंक कितने हैं? 85 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कि 5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी आपका एनवीडिया। कौन कंपनी बने? एनवीडिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 68 है कि एशिया कप 2025 का फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर जीते हैं? तो ये पाकिस्तान को हराकर जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। एशिया कप 2025 में भारत जो है पाकिस्तान को हराकर जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 69 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद अब कहां पर हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की निर्णय लिया है? तो अयोध्या काशी के बाद जो है वो मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिए हैं। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन 70 है कि वर्ष 2025-26 बजट के अनुसार कुल व्यय कितना अनुमानित है? सॉरी, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक कर दिया है, ध्यान रखना। ये किसके बजट की बात कर रहे हैं? तो यूपी के बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट का। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है या क्वेश्चन मिस्टेक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार कुल व्यय कितना अनुमानित है? ठीक है, कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो ध्यान रखिएगा यूपी का बजट कितना है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी होगा, यानी 8,08,736 करोड़ का बजट है आपका यूपी का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो ये क्या आपका मारिया कोरिना मचाडो को, जो वेनेजुएला की है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 72 है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिले? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लास्लो क्रेंजहैडके। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा के पुस्तक हार्ट लैंप से संबंधित है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, आया हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किस पुस्तक के लिए मिला था? तो हार्ट लैंप के लिए मिला है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बानो मुस्तान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किस पुस्तक के लिए? तो हार्ट लैंप पुस्तक के लिए। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन 74 है कि इस वर्ष हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता में 72वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने पहनाया? किससे पहनाया गया? यानी मिस वर्ल्ड 2025 कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन सी होगा, ओपल सुचेता चौंगश्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 75 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद होगा चंद्रयान 3 के लिए LVM-3M4 रॉकेट का यूज किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 76 है कि भारत क्यों मायने रखता है? भारत क्यों मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूपी के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत क्यों मायने रखता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 77 है कि इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? सबको पता होगा आदित्य L1। आदित्य L1। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आदित्य L1। क्वेश्चन आपका 78 है कि भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? यानी भारत जो है किस वर्ष तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित
कर देगा तो ये टारगेट है 2035। इन 2035 तक जो है भारत अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी है। चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी है, करा उसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान 4 वो भारत जो है आपका 2027 में प्रक्षेपित करेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका 80 है कि चीन ने किस मिशन के तहत 2028 में मंगल ग्रह से मिट्टी लाने की योजना बनाई है। ठीक है, अब चीन जो है वो मंगल ग्रह से जो है 2028 में मिट्टी लाने की योजना बनाई है। इस मिशन का नाम है तियानवेन 3। ऑप्शन नंबर सी होगा। बेहतरीन प्रश्नों को हम सेट लेकर आए हैं आपके पास, ठीक है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था पिछले 11 महीना का, यानी जनवरी से लेकर नवंबर तक का, उन सभी प्रश्नों को हम शामिल किए हैं। ठीक है, तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पर नए हो तो। ठीक है, क्वेश्चन 81 है कि हाल ही में अरब प्रायद्वीप के किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कि आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 82 है, भीविया प्रश्न है, इसको स्टार लगाइए। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स और नासा के संयुक्त मिशन एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। बताइए इनके साथ अन्य अंतरिक्ष यात्री इनके साथ कौन थे। और ये भी प्रश्न जो है ना, ये भी आपका यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूपी के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, वहाँ पर सिर्फ आपका देश का नाम दिया था, हमने उन देश के यात्री के भी नाम यहाँ पर शामिल किए हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शन हमने चेंज किए हैं। ठीक है, लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला जो गए थे उनके साथ साथ अन्य यात्री कौन कौन गए थे। ठीक है, और किस देश के हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका का थे आपका पेगी ह्यूस्टन, ठीक है, जो साथ में गए थे। दूसरा आपका है टिबोर कीफू, जो हंगरी के हैं। तीसरा आपका है एस्लावोटज जलांस्की। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटाएंगा, अब ध्यान रखिए बस, ये पोलैंड के थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। आपका अगला है क्वेश्चन 83 है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ होगा। यानी अगला G7 समिट कहाँ होगा। ठीक है, अगला G7 समिट कहाँ होगा, तो ये होगा आपका फ्रांस के एवियन शहर में। ठीक है, फ्रांस के एवियन शहर में अगले यानी G7 का समिट होगा। 52वां G समिट का समिट होगा आपका एवियन फ्रांस में। ठीक है, G7 है, ध्यान रखिएगा, G20 नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह करवाई है। कौन ऐसा देश है जो अपने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए जनमत संग्रह करवाई है, तो ये है आपका कागिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन 85 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की किस भाषा में अनुवादित पुस्तक का अनावरण किए हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या आपका संस्कृत और मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृत और मैथिली भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो ये दिया आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। आगे बढ़ते क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली AI विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा किया है। AI विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है, तो ये क्या आपका कौन, तो महाराष्ट्र किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ई होगा, महाराष्ट्र ऐसे राज्य बन जाएगा जो एआई के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ई होगा। अब देखिए ये है आपका 87 प्रश्न, ठीक है। तो हमने मात्र 87 प्रश्न आपका स्पेशल यूपीएलटी एग्जाम के लिए आपको करवाए हैं, ठीक है। यूपीएलटी एग्जाम के लिए आपको हम करवाए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी है जो यूपीएलटी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर पढ़ने में कोई इसमें संकोच नहीं कीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए हो सभी में काम आते हैं, ठीक है, सभी में काम आते हैं, ठीक है। इसीलिए चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।